चल गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार गौतम लाइव टीवी से बात कर रहा हूँ आपसे। आज हाजिर हुआ हूँ लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में। आए दिन वो हमारे नेता हैं उनका राजभर टिप्पणियाँ करते रहते हैं गलत तरीके से। उसी पर आज हम समाजवादी पार्टी में आए हैं, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मैनपुरी से दादाजी। उनका परिचय लेते हैं और इस बात में बात करते हैं दादाजी से कि वो अभी ये अनर्गल बयान, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। जनपद मैनपुरी से समाज सेवी और सपा का भी समर्थक हूँ। कैमरे की तरफ देखिए। इसमें जो है आप जो पूछ रहे हैं माननीय राजभर के लिए, तो मैं तो माननीय कहूँगा क्योंकि जब वो इस समय माननीय हैं, लेकिन उनकी ये टिप्पणी मुझे अच्छी नहीं लगती है कि जब आप समाज ने इसमें सम्मान दिया है तो आप सम्मान लीजिए, अपमान क्यों ले रहे समाज का। आप बुरी तरह से समाज का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति आपको कह रहा है तो वो एक अशोभनीय बात है। तो आप जो है माननीय बनाए हैं समाज ने, तो आप माननीय रहिए। और किसी जाति पर टिप्पणी करना ये बहुत बड़ी ऐसी बात है, क्योंकि आपको मालूम हो जाति टिप्पणी करने पर जाति संघर्ष हो जाते हैं। तो कोई भी आपने उदाहरण पहले देखे होंगे, एक आगरा में दंगा हुआ था जात और जातियों का, केवल भाषाई से वहाँ नरसंहार हुआ था। मेरठ में भी जाति भाषाई से हुआ। तो आप ऐसी बात बताइए जो जातियों में ऐसा विष मत बोलिए जिससे कि जातियाँ भड़कें। और आप राजनीति करिए, वो ठीक है, आज का माहौल है, राजनीति करिए, एक दूसरे की टीका टिप्पणी करिए, राजनीति से संबंध करिए, लेकिन ऐसी टिप्पणी मत करिए जिसमें जो गांव के लोग असभ्य और जो बिल्कुल अनपढ़ या जो उस भाषा को वो भी नहीं बोल सकते हैं, जो आप एक भाषा को बोल रहे हैं, ये बड़ी अशोभनीय बात है। और यदि उस समाज के प्रति आप जानते ही हैं कि ये समाज जो है बड़ा अपने को महसूस करता है कि मैं सम्मानजनक है, और सम्मानजनक जाति पर यदि आप अपमान की भाषा बोलेंगे तो उसका हर व्यक्ति समाज का बौखला जाएगा। इसलिए आप ऐसा मत बोलें, समाज को उसी तरह से नापें जिस तरह से हर समाज। और आप आके बारे में जीता नहीं कहेंगे आपकी क्या वो है पोजीशन, लेकिन आप खुद नापिए अपने आप। 20 साल 50 साल जाइए कि आपका समाज कहाँ था, क्या करते थे, आपके दादा परदादा क्या करते थे। और आज समाज ने यदि आपको नेता बनाया है तो आप नेता रहिए और आप सम्मान पाइए। लेकिन यदि हम आपके बारे में यही कहना शुरू कर दी कि आप क्या थे, तो शायद आपको बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि पूरा समाज जानता है कि आपकी जाति का क्या धंधा था, क्या पैसा करते थे। तो मैं तो इतना ही। अच्छा, आए दिन वो पार्टी बदलते रहते हैं, लोगों को विरोधी का होता है। अब बात यह है कि आजकल जो है आपकी जो पार्टियों का बदलाव है वो इसलिए बदलते रहते हैं कि हमको सत्ता मिल जाए, और सत्ता जिसको मिलने का लालच हो वो व्यक्ति का दिमाग ही नहीं सही रहता। वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, उसे तो केवल स्वार्थ, ये पैसा चाहिए और उसकी कोई नीति नहीं होती है। जहाँ उसको सम्मान मिले न मिले, पैसा मिले, उसी तरफ जाता है। अच्छा, भाजपा उसको अगर सम्मानजनक पद नहीं देती, मंत्री नहीं बनाती, तो क्या करती? कोई ज़रूरी नहीं कि सम्मानजनक पद न मिला तो कहाँ जो चले जाएं। अभी कोई अभी बीच में एक जब विधानसभा के भीतर बोल रहे थे तो माननीय अखिलेश यादव से और राजभर जी से, ओम प्रकाश राजभर जी से बड़ी मुस्कुराहट की बात हुई, और वहाँ पत्रकारों ने बहुत उछाला, पेपरों में उछाला कि अब तो राजभर जो है समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। तो ये तो इनकी कार्यशैली, इस कार्यशैली के बारे में क्या कहें भविष्य में कि वो क्या कहेंगे, ये हम नहीं कन्फर्म कर सकते हैं कि वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे या सपा को सपोर्ट करेंगे। तो उनकी मानसिकता है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। धन्यवाद। क्या और जब विधानसभा चल रहा था तो यही वो पलटू राम पियर का मेढक को पीछे खड़ा है, जोगी बाबा से हाथ मिलाने के लिए, नमस्ते करने के लिए। निगहिए नहीं मिला रहे हैं जोगी बाबा। और चाचा शिवपाल ने सही कह दिया कि जोगी जी, अरे क्यों हमारे खेमुआ से आपके खेमुआ में आ गया है, अरे उस भैया को शपथ दिला दीजिए, नहीं तो मेरे खेमुआ में फिर भाग के आ जाएगा। ये बेचारा बौखलाया हुआ, सोचा था कि आज शामिल होंगे गठबंधन में, एनडीए में, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल डीलरशिप आप अडानी अली बाबा 40 चोरों के गिरोह में जो शामिल हुए, दूसरे तीसरे दिन हमके मंत्री पद की शपथ मिल जाएगी। और नहीं मिला तो इसका माथा ठंडाया है। और ओम प्रकाश राजभर आए दिन जो यादव समाज के अभी परसों बोला कि समाजवादी पार्टी में जितने हैं सब पियक्कड़ हैं, अपने पियक्कड़ होकर दूसरे के पियक्कड़ बताई रहा है।
राजभर जो कह रहे हैं यादव समाज की, यादव अखिलेश यादव को फिलहाल उन्होंने कहा, मगर पूरी बिरादरी को उन्होंने ले लिया, घसीट लिया कि हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है। क्या ये उन हीरो का अपमान नहीं है जो रेजांगला में 147 जवानों की जो उन्होंने अपनी शहादत दे दी, अरे भैया देश की सेवा करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी में? अरे भारतीय जनता पार्टी में गिरीश चंद्र यादव मेरा भाई है, और निरहुआ है, वो है हमारे गाजीपुर जिला का, हमारे पड़ोस का है, परमवीर चक्र विजेता जो योगेंद्र यादव हैं। हिंदी आप नहीं कर पाओगे, मैं बता देता हूँ मेरे भाई कि बताओ निरहुआ ये नचनिया गवनिया कहा कि असली अहिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नकली अहिर जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। अरे खुलेआम ओम प्रकाश राजभर जो है सारे अहिरों को जो है इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी देकर के अहिरन का बुद्धि 12 बजे खुले, भले संकेत तो दिए हो, लेकिन इसमें एक व्यक्ति तो नहीं पूरे कौम को ललकारे हैं। मैं कहता हूँ यादव का दिमाग जब ठंड आई ना तो ओम प्रकाश राजभर उनके चंगू मंगू के दे चौराहे पर लाठी डंडा और नीचे से डाल के ऊपर निकाल दिया ना, तब इनकर जो है तो बकाया जो है ना बकवास कर निकल जाएगा। अरे भाई 11 बजे मार लाठी डंडा मार के हाथ को तोड़ दे जाई, और जब जाई मुकदमा कायम हुई तो हुई कि भाई आहिरे का बुद्धि जब 12 बजे खुल ले। अरे भाई 11 साल 11 बजे मारा, अब भाई कहें कि बुद्धिया ना खुलल है तब ओम प्रकाश का बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। एक बात और बता दूं कि यादव समाज जो है सम्मानजनक समाज रहा है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जो आरक्षण की लड़ाई को लड़ने वाले व्यक्ति थे, दिल्ली के पहला मुख्यमंत्री, राव वीरेंद्र सिंह आए हरियाणा के रेवाड़ी के हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में राम नरेश बाबूजी मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछड़ों को 15% आरक्षण देने का काम किया, माननीय मुलायम सिंह नेताजी जिन्होंने जो है कि आज लोहारपाल मलाह केवट कुर्मी काछी अपासी धरकार बखोर डोम ऐसी जातियां जिनका 2 वोट 4 वोट गाँव में है, जो कभी वोट नहीं डाल पाती थी, आज उनका प्रधान बन जा रहा है, उनका बीडीसी का मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का सदस्य, मेयर बन जा रहा है, सभासद और पार्षद बन रहा है। यह मुलायम सिंह यादव के पंचायती राज अधिनियम 1994 की देन है। और तमाम अखिलेश यादव ने अपने सरकार के समय में समाजवादी पेंशन 56 लाख महिलाओं को दिया, तो क्या वह समाजवादी पेंशन केवल यादव समाज की महिलाओं को मिला? क्या अखिलेश यादव ने अगर 19 लाख इंटर पास बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया तो क्या केवल यादव समाज को मिला? क्या मेरे घर में 2-2 लैपटॉप पड़ा है, अभी चलिए तो प्रमाण के रूप में दिखा दूं। वही अखिलेश यादव वाले लैपटॉप से हमारे लड़के और लड़कियां जो है हायर एजुकेशन ले लिए, डीएलएड और बीएड कर लिए, पॉलिटेक्निक कर लिए, बीटेक कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता थी, उन्होंने 38 लाख बेरोजगारों को जो है बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। इंटर पास लड़कियों को जो गरीबी के कारण इंटर के बाद पढ़ाई जिनकी बाधित हो जाती थी, कन्या विद्याधन की योजना को लागू किया, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई। तो इसका लाभ क्या केवल यादवों को मिला? क्या निषाद राजभर चौहान को नहीं मिला? उसका लोहार पासी देवी को नहीं मिला? और उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री माननीय नेताजी बने और उनके बेटा युवाओं के हृदय की धड़कन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बिहार में जिस महापुरुष की कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मंडल कमीशन जिनकी कल जयंती 25 अगस्त को थी, मंडल कमीशन के तहत 25% आरक्षण मिला, बिहार के पहले कोई पिछड़ा का बेटा वहां पर मुख्यमंत्री बना। उसके बाद दरोगा प्रसाद राय, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव मुख्यमंत्री बने। तो मध्य प्रदेश में 2 बार जो है सुभाष यादव जो है कि उप मुख्यमंत्री बने। और तीसरी बार जो है कर्नाटक में जो है सिद्धारमैया इसी समाज के, चरवाहा समाज के, लठवाहा समाज के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। अरे यादव समाज की नकल करो अति पिछड़ो। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं, खुलेआम डकैती हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। ये बेईमान की बोलती बंद है। अब काहे नहीं बोल रहा है कि 71 में 68 प्रोफेसर, सवर्ण, 38 को ठाकुर और 2400 ब्राह्मण जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में बन गए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीएड विभाग में गोरखपुर विश्वविद्यालय में 4 प्रोफेसर योगी के ठाकुर बिरादरी के हो गए, तब बोलती बंद हो गई। 5 कृषि विश्वविद्यालय, 4 राज्य सरकार के अधीन की, एक केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 5 के 5 वाइस चांसलर ठाकुर बिरादरी के बना दिए गए। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक और निदेशालय और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का निदेशक जो है कि ठाकुर बिरादरी के बना दिए गए। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो अखिलेश यादव जी ने बनवाया बलिया में, उसमें जो है 13 प्रोफेसर में 9 थे ब्राह्मण और 3 को भूमिहार ब्राह्मण हो गए।
बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 में 13 ठाकुर बिरादरी के प्रोफेसर हो गए। वनस्पति विभाग में 13 प्रोफेसर में 11 को जब सवर्ण हो गए तो अखिलेश यादव इनकी ओम प्रकाश राजभर की, संजय निषाद की बोलती कहाँ बंद है। ये भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं ओबीसी की ना, चाहे वो राकेश सजान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे लक्ष्मी नारायण चौधरी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे बाहर से समर्थन में खड़े ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी में मोहरे के रूप में है। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की वोट की डकैती और इनका शिकार करने के लिए बंसी में केचुआ और चपड़ी की तरह इस्तेमाल करती है। इन बेईमानों का जमीर मर गया है। पिछड़ों के हक की खुलेआम डकैती की जा रही है और इनकी बोलती बंद है। अभी यही बाबा साहेब भीम